आलोक, डॉक्टर अजय आलोक, मैं आपके पास आता हूं। ये बात बोलनी एक मंत्री द्वारा कि कांग्रेस पार्टी अपना मानसिक संतुलन खो बैठी है, और राहुल गांधी कह रहे हैं कि जिस तरह से राहुल गांधी ने हमलावर हुए हैं विदेश में जाकर, व्हाट इज योर टेक? अजय आलोक भाई, राहुल गांधी कोई हमलावर नहीं हुए। राहुल गांधी कोई हमलावर नहीं हुए विदेश में जाके। उन्होंने अपनी वही जो घृणा की राजनीति है उसी का एक प्रदर्शन दिया है। मोदी जी से तो घृणा करते हैं, बीजेपी से घृणा करते हैं, बिल्कुल करें, लेकिन उस घृणा में वो भूल जाते हैं कि घृणा की लक्ष्मण रेखा कहाँ है। वो घृणा करते करते भारत से भी घृणा करने लगते हैं। भारत में लोकतंत्र खत्म हो गया है, सुप्रीम कोर्ट को कोई नहीं पूछ रहा है, मीडिया खत्म हो गई है, सब चीज खत्म ही हो गया, तो यहाँ क्यों है भाई? माइग्रेट कर जाइए। इसका मतलब कि 24 के चुनाव नहीं लड़ेंगे क्योंकि लोकतंत्र तो खत्म हो गया ना। किलोमीटर के 24 के चुनाव नहीं लड़ेंगे। राजकुमार भाटी ने बोला देश की धरती पे बैठ के इतने अलका जी आपके बीच में अजय आलोक नहीं बोले, 35 मिनट से इंतजार कर रहे हैं वो। राजकुमार भाटी ने भी बोला कि अगर राहुल जी ऐसी बात बोल रहे हैं तो इससे तो लोकतंत्र मजबूत हो रहा है, विदेश में जाकर बोल रहे हैं। डॉक्टर अजय आलोक, सबसे बड़ी बात है कि विदेश, पहली बात, खुद अपने आप को कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं राहुल गांधी, इसमें कोई शक नहीं है। चीन सद्भावना अगर बच्चा बना रहा है और ये बात जाके वो लंदन में कह रहे हैं, तो ये चीन की तरफदारी कर रहे हैं या चीन से अपने अकड़ दिखा रहे हैं? बयान तो सुनाइए। सद्भावना बना रहा है चीन। कायर 20 हमारे शहीद, 20 हमारे गलवान के सैनिक शहीद कर दिया। चीन सद्भावना वाला देश उनको नजर आ रहा है। और क्यों नहीं सद्भावना वाला देश नजर आएगा? जब 1.5 करोड़ रुपए की चंदा चीन की पार्टी से कांग्रेस पार्टी लेती है तो सद्भावना दिखेगा ही। इस पे भी राजकुमार भाटी जी कुछ बोले? राजकुमार भाटी में सद्भावना दिखती है या नहीं? जी जी, राजकुमार भाटी। अब दूसरी बात, अमित जी, एक बात बोल के खत्म करूंगा। एक बात बोल के खत्म करूंगा। जी जी, आपको मोदी जी से लड़ना है, आप यहां देश में लड़िए। विदेश में जाके आप तमाम तरह की बातें करते हैं। आप आरएसएस को मुस्लिम ब्रदरहुड से कंपेयर कर रहे हैं। अगर मुस्लिम ब्रदरहुड आरएसएस में अगर 1% भी गुण होता ना, तो अभी तक राहुल गांधी को फोर्सिबली हिंदू कन्वर्ट करवा चुके होते। ओके, राजकुमार भाटी, तो सोचिए कितनी गिरी मानसिकता है राहुल गांधी। अरे आप कह रहे हैं राहुल गांधी जनेऊधारी हिंदू है, आप कह रहे फोर्सिबली हिंदू कन्वर्ट करा चुके होते हैं। वो तो जनेऊधारी हिंदू कब से हो गए? नहीं, रणदीप जी ने बोला कब से हिंदू हो गए राहुल गांधी? हिंदू है ही नहीं, हिंदू है ही नहीं। अच्छा, अलका जी बैठी है, आपकी और अजय जी जी, राजकुमार जी मैं बोलूं, आपकी और अजय आलोक जी की बातों का लब्बो-लुआब ये है, इसका सबका सार ये है कि विपक्ष को सरकार की जिंदाबाद बोलनी चाहिए, सरकार के बैंड में डांस करना चाहिए, भंगड़ा करना चाहिए, सरकार की आलोचना बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, सरकार के खिलाफ बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए। अगर इसे लोकतंत्र आप समझ रहे हैं तो ये आपकी मर्जी है, लेकिन लोकतंत्र तो तभी जिंदा रहेगा जब विपक्ष मजबूत होगा, विपक्ष आलोचना करेगा। और जो बात मैंने पहले बोली थी जजों के बारे में, सुप्रीम कोर्ट के जजों के बारे में, मैं ये नहीं कह रहा कि जज बेईमान थे, लेकिन आपने एक भारत के प्रमुख चैनल के प्रमुख एंकर, लोकप्रिय एंकर होते हुए आप कह रहे हैं उनको तो इनाम देना चाहिए सारे जजों को। क्या जज अपनी ड्यूटी से अलग कोई काम कर रहे थे? क्या अपने नैतिक दायित्व के अलावा कोई काम कर रहे थे? वो अपनी ड्यूटी पूरी कर रहे थे, उनका सम्मान होना चाहिए। उन्होंने एक बहुत जटिल फैसले को बहुत आसानी से सुनाया। फिर आप जुडिशरी को भ्रष्ट कर देंगे। क्यों भ्रष्ट कर देंगे? फिर आप जुडिशरी को भ्रष्ट कर देंगे। उन्हें सम्मान जजों को इनाम देने लगेंगे। जज अपनी ड्यूटी निभा रहे थे, कोर्ट में मुकदमा सुन के फैक्ट के आधार पर, मेरिट के आधार पर निर्णय दे रहे थे। ये बोलने आप किस बात का इनाम देना चाहते हैं? नहीं, मैं तो सम्मान की बात कर रहे थे। मैं सम्मान की बात कर रहा हूं। सम्मान, क्या जजेस को कोई इनाम नहीं दे सकता, उनको सम्मान मिलना चाहिए। देश की सेवा का सम्मान अलग बात है। आपने कहा इनाम, इतना बड़ा फैसला देना छोटा नहीं होता, इसलिए सम्मान मिलना चाहिए। बना देना सम्मान नहीं है। सम्मान इस देश में महात्मा गांधी का होता है, जो उसमें धोती में रहते थे, फटी धोती में, सुधांशु त्रिवेदी, जो लाठी लेके चलते थे, जो सुधांशु त्रिवेदी।